लेकिन ये जो एरिया है दिस इज POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो एरिया है गॉडविन एस्टिंग, ये जो माउंटेन पीक है यहाँ पर, दिस माउंटेन पीक अगर हम इसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC मान लेते हैं, क्लियर, इसको अगर हम LOC मान लेते हैं तो क्या होगा, ये किस में चला गया, पाकिस्तान के अंदर, क्लियर। ये 1971 के अंदर जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब उसके अंदर जब युद्ध, देखो कोई भी अगर जब युद्ध होता है तो उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी साइन होती है, ताकि क्या है कि दोनों देश आपस में क्या कुछ करते हैं, कुछ समझौते करते हैं, ठीक है, एंड दे डिसाइड कि आगे किस तरह से मतलब पीसफुल तरीके से वो लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बॉर्डर पे। तो उस ट्रीटी के अंदर उस समय जो इंदिरा गांधी जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने क्या किया था, इस लाइन को LOC डिक्लेयर कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। जिस तरह से ये वाला जो एरिया है हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला एरिया जवाहरलाल नेहरू जी ने चीन को दे दिया था, ठीक है, ये LAC इसको डिक्लेयर कर दिया था। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट इंडिया के अंदर है, ये क्या है, एक तरह से इधर पाकिस्तान के अंदर चला गया और उधर चाइना के अंदर चला गया है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर है गॉडविन एस्टिंग, जो कि इंडिया की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये कहाँ चला गया है, पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि इसके अंदर यहाँ पे सिक्किम के अंदर एक रेंज सिक्किम के अंदर है, ठीक है, और वो वाली रेंज है कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम में। फिर इधर नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, इधर अन्नपूर्णा, ये दोनों कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, और इधर नंदा देवी, ये आपका उत्तराखंड के अंदर है, क्लियर। दिस मच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द ग्लेशियर्स, कि ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स हैं तो उससे क्या है, you all are knowing when there is glaciers will melt, they will form the rivers, और in glaciers से क्या है, origin of many rivers are there. Up to here we have discussed. Yes, now I will be talking about the glaciers lying in the greater Himalayas, clear. Yamunotri, yes, this is the ice glacier by which river Yamuna flows, okay. Then here we have Gangotri, clear. From the Gangotri ice glacier we have Bhagirathi, origin of Bhagirathi river is there, clear. Then we have glacier Kedarnath, yes, from the Kedarnath we have the origin of Mandakini river. Then we have Badrinath, origin of Alaknanda, yes. About these glaciers that day also we have discussed. Then we have Milam Kali river, मिलाम, और ये सारे ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं ये सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड, ये सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड। ऑल दीज ग्लेशियर्स लाइज इन उत्तराखंड,
Okay, then we have another glacier, Gosai Dham. It is in Nepal. गोसाई धाम ये कहां पर है? नेपाल के अंदर है. क्लियर? एंड विच रिवर? कोसी. कोसी रिवर इज देयर. अनदर ग्लेशियर जेमू, सिक्किम में है. Tista river. You will be making this in the same way in your notebook. Glaciers ऊपर की साइड write their names and the origin of which river. यमुनोत्री यमुना, गंगोत्री भागीरथी, केदारनाथ मंदाकिनी, बद्रीनाथ अलकनंदा, मिलाम काली, गोसाई धाम. और ये सारे कहां पर है? उत्तराखंड. गोसाई धाम नेपाल, विच रिवर? कोसी. जेमू सिक्किम में है. तिस्ता रिवर. ये सब क्या है? ग्लेशियर्स. I hope this much is clear to you. Once again I am repeating. यमुनोत्री, यमुना, गंगोत्री, भागीरथी, केदारनाथ मंदाकिनी, बद्रीनाथ अलकनंदा, मिलाम काली रिवर, गोसाई धाम कोसी, जेमू तिस्ता रिवर. क्लियर? Pause the video while making the notes and write them. Then I will be writing about peaks. Yes, first I have written K2, Godwin, Austin. Okay. In Jammu and Kashmir, Karakoram range. Clear? Then we have if we I have talk about only in India. अगर मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ? Only in India. Then we have Kanchenjunga. Clear? Where it is? हमने अभी देखा था सिक्किम. Clear? If it is asked, this is the first, stands first. लेकिन इस पे क्या है? Objection. Because of POK. Clear? वैसे ये है सेकंड. लेकिन if the question is asked without objection, तब ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट इन इंडिया. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन इस पर है. क्लियर? So this is first, this is second. We are knowing about Mount Everest. Where it is? In Nepal. Clear? In Nepal, Mount Everest is known as Sagarmatha. ऐसा क्यों बोला है सागरमाथा? क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. क्लियर? सागर क्या होता है? जिस जो लेवल है वो लोएस्ट होता है. ये ओशियन है. ठीक है. इसका जो बॉटम है ये तो बॉटम हो गया. और माउंट एवरेस्ट क्या हो गई? हाईएस्ट पीक. इसलिए इसको नेपाल में क्या बोला है? सागरमाथा.
Okay. In Tibet it is known as Choma Lungma. Yes, Choma Lungma, और जिसका मीनिंग है गॉड ऑफ यूनिवर्स. गॉड ऑफ यूनिवर्स. Clear? What is Tibbet? Plateau. And which type of plateau? Intermountain plateaus. इतना एक बार रिवाइज करते हैं. Then I will be telling about intermountain plateau. Clear? First highest peak in India is Godwin Austen, K2. That's lying in the Karakoram range. And in which area? In POK area. That's why it can be considered in Pakistan. Then another we have Kanchenjunga, lying in Sikkim. Clear? That is the highest peak in India without any objection. Clear? Acha, if I ask, if the question arises, what is the highest peak in Greater Himalayas? Greater Himalaya, only Greater Himalaya बोल रहे हैं. Highest peak in Greater Himalaya, Mount Everest. ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट, ये वाला जो हम रेंज पढ़ते हैं, यहाँ पे तो पढ़ा है हमने. ये कंचनजंगा है, इधर माउंट एवरेस्ट है, इधर अन्नपूर्णा है, इधर नंदा देवी है. क्लियर? तो ये क्या है, ये जो रेंजेस हैं ये किस में है? ग्रेटर हिमालयाज. सो इफ द क्वेश्चन अराइजेस हाईएस्ट पीक इन ग्रेटर हिमालयाज, तो फर्स्ट कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट. और सेकंड कौन सी हो गई? कंचनजंगा. इंडिया की बात करेगा तो फर्स्ट गॉडविन ऑस्टिन, देन कंचनजंगा. लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्शन है, विदाउट ऑब्जेक्शन पूछे, विदाउट ऑब्जेक्टेबल, तो आप बताएंगे कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया. क्लियर? और अगर थर्ड की बात कर लें, मीन्स आफ्टर दिस थर्ड वन, नंदा देवी. थर्ड वन कौन सी है? नंदा देवी. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. लेकिन ऑब्जेक्शन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि ये फर्स्ट कब कंसीडर होगा और ये कब कंसीडर नहीं होगा. क्लियर? This Nanda Devi mountain forest are there. Clear? So UNESCO has considered Nanda Devi as biosphere reserve. Clear? Biosphere reserve. While making the notes, just pause the video. Now, earlier also we have discussed that this is the mountain, river is flowing, another mountain, when the continuously river is flowing, it will erode it. ठीक है, इसको, इस हिस्से को क्या होगा? as soon as it rises up, it will erode. इसको क्या कर देगा? ये रिवर क्या कर देती है? वेदर करेगी, फिर इरोड करेगी. क्लियर? It means denudation process will be there, so it will not rise up. And what will form? Valley. Clear? Now understand, Greater Himalayas are the continuous range.
but middle Himalayas, or I can say Himachal range is not continuous. Why? Because the river rising from the greater Himalayas applies the denudation process, weathered it, eroded. That's why valleys are formed, and in between them and the middle Himalayas range is also not continuous. Clear? ये आपकी कौन सी रेंज है? ग्रेटर हिमालयास. यस, हिमाद्री. This is Himadri range. Clear? And what I am saying that middle Himalayas or Himachal range is not continuous. Clear? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? Flow of river is there. तो यहाँ पे क्या हो गया है? जो यहाँ से रिवर राइज हुई थी वो यहाँ पे फ्लो करेंगी, तो क्या होगा? बीच बीच में इरोजन होगा, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा. क्लियर? ये है आपका जम्मू कश्मीर का. क्लियर? जम्मू कश्मीर. आपको पता है आगे कौन सा स्टेट आ जाएगा? इधर हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश, उसके बाद इधर आ जाइए आप उत्तराखंड, और इधर हम बात करेंगे नेपाल की. जम्मू कश्मीर, दिस इज नोन एज पीर पंजाल. In Himachal it is known as Dhauladhar. Yes, in Uttarakhand it is known as Nagtibba. Tibbah. Yes, in Nepal it is known as Mahabharata. पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारता. क्लियर? What I am saying, which range it is? हिमाचल. कौन सी रेंज है ये? हिमाचल रेंज है. क्लियर? हिमाद्री के साउथ के अंदर कौन सी रेंज है? हिमाचल. लेसर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, दीज आर नॉट कंटिन्यूअस. अलग, ये क्या डिवाइड हो गई है. तो जम्मू कश्मीर में इट इज नोन बाय पीर पंजाल. इन हिमाचल प्रदेश इट इज नोन एज धौलाधर. इन उत्तराखंड इट इज नोन एज नागटिब्बा. एंड इन नेपाल इट इज नोन एज महाभारत. क्लियर? यहाँ पे बात समझ में आ गई. अब ये रिवर्स यहाँ से फ्लो करेंगी तो बीच बीच में क्या बनेंगी? वैलीज. क्या बनेंगी? वैलीज. क्लियर? तो यहाँ पे भी एक वैली है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी. इधर माउंटेन्स है, राइज होंगी, ऐसे आएंगी और ऐसे आएंगी, तो क्या है? बीच बीच में ये क्या है? बीच के माउंटेन एरियाज है. ये क्या होता जाएगा? कटता जाएगा. पहले तो ये ऐसे था, एक माउंटेन ऐसा और एक माउंटेन ऐसा. रिवर फ्लो हो रही है, कटता जा रही है, एरिया विदरिंग होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गैप हो जाएगा. क्लियर? विदरिंग होने के कारण. In Jammu Kashmir, it is known as Kashmir Valley. Yes. In Himachal, it is Kullu Valley. It is Kullu Valley. In Uttarakhand, it is Mussoorie. And in Nepal it is Kathmandu. क्लियर? तो कौन कौन से एरियाज में कौन कौन सी वैली है? पहली चीज तो हमें ये लर्न करना है कि हिमाचल रेंज जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोला जाता है. हिमाचल रेंज को
हिमाचल रेंज को हिमाचल में धौलाधार बोला जाता है, हिमाचल रेंज को उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोला जाता है, हिमाचल रेंज को नेपाल के अंदर महाभारता बोला जाता है। क्लियर? अब ये दोनों माउंटेन रेंज है ना, ये भी माउंटेन रेंज है, ये भी माउंटेन रेंज है, इन दोनों के बीच में रिवर फ्लो करेगी तो क्या बनेगी? वैलीज। क्या बनेगी? वैलीज। जब ये वैली बनेगी तो जम्मू कश्मीर में कौन सी वैली है? कश्मीर वैली, हिमाचल में कुल्लू वैली, उत्तराखंड में मसूरी, नेपाल के अंदर काठमांडू। क्लियर? ये क्या है? सारी वैलीज। इन जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है रिवर्स क्या लेके आती है अपने साथ? सिल्ट। ठीक है? दिस वी हैव सीन is Karakoram range, Ladakh range, Jaskar range, and then from here to here Greater Himalayas. Okay, now see in this we are knowing that glaciers are there. In the Karakoram range we have K2. Okay, Godwin Austen. This is the highest peak in India. Okay, जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल टाइप का सिल्ट होता है, यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, उसको हम बोलते हैं करेवा, करेवा सॉइल, सिल्ट। क्लियर? और ये जो सिल्ट है ये सबसे अच्छा सैफ्रॉन के लिए, केसर जानते हो ना, केसर बोलते हो आप लोग, ठीक है? तो सैफ्रॉन के लिए ये सबसे बेस्ट है। सैफ्रॉन के लिए कौन सा सिल्क? करेवा। और ये किस में मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर। क्लियर? तो हिमाद्री और हिमाचल, these are the two mountain ranges. In both these mountain ranges we have valleys are there. दो माउंटेन रेंज के बीच में क्या है? एक माउंटेन रेंज इस तरह से, एक माउंटेन रेंज इस तरह से, इनके बीच में ये क्या है? वैली। ये वैली तो है, घाटी बन गई ना। क्लियर? तो जम्मू कश्मीर में इस वैली को बोलते हैं कश्मीर वैली, हिमाचल में कुल्लू, उत्तराखंड में मसूरी और नेपाल में काठमांडू। हिमाचल रेंज, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, नेपाल में महाभारता। Now let me tell you about the hill stations. Clear? Hill station. First write about Jammu and Kashmir. ठीक है? कौन कौन से हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर में है? फर्स्ट इज श्रीनगर, सेकेंड इज पहलगांव, थर्ड इज पटनी टॉप, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन हिमाचल प्रदेश के अंदर है शिमला, डलहौजी,
मनाली, खजियार, कसौली is also there. Yes. Then we have Uttarakhand, Nainital, रानीखेत, मसूरी। वेस्ट बंगाल में है एक दार्जिलिंग। क्लियर? दीज आर द हिल स्टेशंस। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पहलगांव, पटनीटॉप। हिमाचल प्रदेश में शिमला, डलहौजी, कुल्लू मनाली, खजियार, कसौली। उत्तराखंड में नैनीताल, रानीखेत, मसूरी। और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। Next we will be discussing in the next class.